सो ये रेडी हो गई है मेरी हेल्दी कैबेज सैंडविच। आगे वीडियो देखिए आप, लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी लाइक करिए आप, ओके। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज भी मैं व्लॉग की शुरुआत जो है वो एक छोटे से हॉल के साथ में कर रही हूँ। नॉन स्पॉन्सर्ड हॉल है। मैंने एक्चुअली अमेजोन से कुछ चीज़ें मंगवाई है, अराउंड 6 चीज़ें अभी मेरे सामने रखी हैं। इसके अलावा भी मैंने अभी जो प्राइम डे सेल चल रही थी उसमें 4-5 चीज़ें और मंगवाई हैं, तो वो मैं आपको किसी दूसरे ब्लॉग में शेयर करूंगी। ये मुझे रिसीव हो गई थी 2 दिन पहले, तो अभी तक मैंने डब्बे भी नहीं खोले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ रिसीव हुई है, वो आज ही रिसीव हुई है, तो वो मैं अभी नहीं ओपन करूंगी, लेकिन इस वीडियो के साथ में इंसर्ट कर दूंगी कि मैंने मतलब क्लिप इंसर्ट कर दूंगी कि मैंने क्या मंगवाया था। तो एक्चुअली आपको पता है अभी इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, देन गणपति आ रहे हैं, लाइन से बहुत सारे फेस्टिवल्स, और अभी हम बाहर जा नहीं सकते कुछ भी शॉपिंग के लिए। तो मैंने बस थोड़ी चीज़ें सोची कि डेकोरेशन के लिए और घर के लिए मंगवाने की, तो मैं इसीलिए ये ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से मैं चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर हम नॉर्मल ब्लॉग अपना देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ सीरीज लाइट्स बहुत सारी मैंने मंगवाई है, फेरी लाइट बोलते हैं जिसे, जिसमें से मैं ये जो स्टार हैंगिंग वाली सीरीज लाइट होती है ना, ये ऐसी ही पैकेजिंग में आई थी। इसकी पैकेजिंग बहुत ही बुरी थी। ये मैंने 699 रुपीज़ का लिया है, 700 की है ये सीरीज, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट कार्डबोर्ड पैकेजिंग में दे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत डेलिकेट होती है। अगर अच्छे से आप नहीं भेज रहे हो तो हो सकता है इतना सा भी कुछ इसमें फॉल्ट हो तो पूरी मेरी सीरीज खराब हो सकती थी। बट थैंकफुली ये काम कर रही है और बहुत ही सुंदर दिखती है। मैं आपको इसको प्रॉपर इवनिंग टाइम पर इसको जला करके एक क्लिप इंसर्ट करूंगी कि ये कैसे दिखती है। ये इसका प्लग है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं पैटर्न्स, और इसमें बड़े स्टार्स भी हैं और ये छोटे से स्टार्स भी हैं। तो अभी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें होम डेकोर के पर्पस के लिए ये अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर घर में बर्थडे वगैरह है तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी, अगर घर को थोड़ा सा लाइट अप करना है और डेकोरेट करना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम आएगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। और आई डोंट थिंक कि मैं इसको रोज़ अपने घर में लगा कर रखूँगी, नहीं, ओकेजनली यूज़ करने के लिए मैंने ये सीरीज लाइट मंगवाया। मैंने जितनी भी चीज़ें मंगवाई है ना, सबकी अमेजोन लिंक फॉर रेफरेंस आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब ये नेक्स्ट डब्बा ओपन करते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल हल्का सा लग रहा है। बट मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें मंगवाई थी जिनका कोई वेट नहीं होगा। ओपन करते हैं, देखते हैं। ओके, ये देखिए आप, ये मैंने फेक रोजेस मंगवाए हैं, छोटे से आर्टिफिशियल फेक रोजेस। रीज़न है इनको मंगवाने का कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो मैंने ऐसे सोचा है कि जो मेरे लड्डू गोपाल का झूला है उसको मैं इससे डेकोरेट करूंगी, और मैं शेयर करूंगी आपके साथ में कि मैंने कैसे किया है। और ये सब चीज़ें बहुत यूज भी आती हैं। छोटी बच्ची है, कभी उसको रेडी कर रहे हैं किसी फेस्टिवल में तो बालों में लगाने के काम आ गया, कभी खुद रेडी हो रहे हैं तो साड़ी के अकॉर्डिंग ये जो फेक रोजेज हैं इनको आप अपने बालों में लगा सकते हो, तो वो अच्छा दिखता है। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। 200 समथिंग का है और बहुत सारे कलर्स है। रेड नहीं है इसमें, बट रेड होना चाहिए था। कोई बात नहीं, बस रेड फेक रोज ऑलरेडी है, तो अच्छा है ओवरऑल। ये मुझे ऐसा लगता है ये होना चाहिए घर में। मल्टीपर्पज़ है, बहुत तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे डेकोरेशन हो, खुद से रेडी होना हो, या फिर बहुत सी चीज़। ठीक है, तो ये था सेकंड प्रोडक्ट। अब ये नेक्स्ट प्रोडक्ट कर रही हूँ मैं। ओके, ये भी सीरीज लाइट है। हाँ, 2 सीरीज लाइट्स मैंने और मंगवाई थी, LED लाइट्स। ये देखिए, ये है 2 LED लाइट्स, और ये वायर, कॉपर वायर वाली LED लाइट्स है, राइस लाइट भी बोलते हैं इसे। और ये मैंने USB कनेक्शन वाली ली। ये देखिए, ये ऐसा USB पोर्ट है इसमें, जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह से भी ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मुझे थोड़ा हैंडी लगता है। मैंने इसके पहले बहुत सारी बैटरी ऑपरेट वाली भी लाइट्स लेकर रखी हैं, बट वो सब रखी हुई हैं क्योंकि आप कितनी बैटरीज यूज़ करोगे, बहुत खर्चा हो जाता है उसके चक्कर में बैटरीज का। तो इसलिए मैंने ये USB ऑपरेट होने वाली 2 सीरीज लाइट्स मंगवाई हैं। ये भी 299 ईच, एक 299 की है, तो 2 अराउंड 600। अब ये नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, और ये इस सीरीज लाइट के लिए मैंने मंगवाई। ये देखिए, ये USB कनेक्टर है, मतलब इसमें आप बहुत सारी जो
USBs होते हैं उसको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप एक मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करते हो और यहाँ पर आप ढेर सारी लाइट्स, मोबाइल चार्जर, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये एक मैंने गैजेट मंगवाया है, मुझे ज़रूरी लगा था। फिर उसके बाद में ये एक और चीज़, इससे पता है मुझे क्या होगा। अभी इतना पेशेंस रखना पड़ता है कोई भी डब्बा खोलने से पहले। नहीं तो पहले तो जब ये कोविड-19 का टेंशन नहीं था, जैसे ही पार्सल रिसीव हुआ तुरंत खोलो और तुरंत देखो क्या है। ये मैंने फेक लोटस मंगवाए हैं, 4 टिम के बेस में हैप्पीनेस आ गई देख करके। ये देखिए, मैंने 4 कलर्स मंगवाए हैं। ये मैंने मेरी जो उर्ली होती है ना उसके लिए मंगवाया है, ताकि उसमें डाल करके फेक लोटस वो अच्छा लगता है, फेस्टिवल्स में अच्छा लगता है। तो ये है टोटल 4 कलर्स। तो ये अच्छा लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे आगे जो फेस्टिवल वाले व्लॉग्स आएंगे उनमें आप देखेंगे। तो ये आई थिंक 299 के 4 है। ये मुझे पता है लोकल शॉप से महंगे पड़े हैं मुझे, बट अब लोकल शॉप में तो मैं जा नहीं सकती। और ये देखने में बहुत सुंदर है, ये बिल्कुल भी ऐसे गंदे नहीं लग रहे हैं। क्वालिटी वाइज भी मुझे ये अच्छे लग रहे हैं एंड ओवरऑल बहुत प्रिटी लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना ये। इवन ये अकेला भी अगर ऐसे बोल पे रख के आप सेंटर टेबल पर रख दोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। सो ये 4 मैंने, ये मेरी उर्ली के लिए या फिर जिसको वाटर रंगोली भी बोलते हैं उसके लिए मंगवाया है। एंड अब लास्टली मैंने मंगवाए हैं वॉल स्टिकर्स। ये है टिम के रूम के लिए। ये देखिए, रोल्स है ये और ब्लू कलर है थोड़ा सा। ये मैं आपको डिजाइन नहीं दिख रही होगी प्रॉपर, मैं आपको दिखाऊंगी, एक क्लिप इंसर्ट कर दूंगी उसमें आपको, या फिर जब मैं लगा दूंगी तब देख लेना आप। सो इसके मैंने 4 रोल्स मंगवाए क्योंकि हमने सोचा है उसके 2 वॉल्स इससे कवर करेंगे हम। और ब्लू मैंने इसलिए मंगवाया कि पिंक नहीं करना था, पिंक बहुत हो गया, वो भी बड़ी हो रही है तो पिंक से बाहर निकलना है थोड़ा, तो इसलिए मैंने ब्लू मंगवाया है। बहुत ही प्रिटी है ये, जब मैं लगा दूंगी तब आप देखिएगा। तो इसकी भी मैंने ये 4 रोल्स मंगवाए हैं, 2 हैं, 2 ऑलरेडी डब्बे में है। सो ये था मेरा छोटा सा अमेजोन हॉल। कोशिश करूंगी सबके लिंक्स आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन में। एग्जैक्टली वाली मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी मिलती जुलती सी जो होगी, जैसे अगर कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा तो वो मैं दे दूंगी। चलिए अब मैं चली काम करने। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट किया है, अभी बाकी काम भी करना है। हम सोच रहे हैं कि इसको लगा लेते हैं। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। जैसे कि आपने देखा, मैंने ये जो वैक्स है इसको गर्म कर लिया है। ये थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया है तो इसको मैं थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म आने दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेल्ट हो गया है और इतना गर्म मैं यूज नहीं कर सकती। तो मैं बता दूं मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैं आईब्रोज बहुत हो गई हैं, अपर लिप्स बहुत हो गया है, तो घर पर ही वैक्स से करने वाली हूँ। सो एक डिस्क्लेमर है, अगर आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप प्रॉपर कर पाएंगे, सही से कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी ये ना करें। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो आपकी पूरी आईब्रो उड़ सकती है। मैंने एक बार कर लिया है, ये 2nd टाइम मैं वैक्स से करने जा रही हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं 3rd टाइम करने जा रही हूँ मैं वैक्स से, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और अगर उड़ भी गई आईब्रो तो मैं ही जिम्मेदार हूँ इस चीज का, ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ ना। तो बेसिकली क्या चाहिए, ये वैक्स को मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया, 1 चम्मच वैक्स लेके। आप चाहे तो कटोरी में लेके डबल बॉयलर प्रोसेस जो होती है ना, गर्म पानी के ऊपर वैक्स रख के और उससे गर्म कर सकते हैं। देन एक मिरर चाहिए प्रॉपर देख करके करने के लिए। ये मेरा डोर मैट है, वो जो जूट, डोर मैट नहीं सॉरी, टेबल मैट है जो आपको जूट जैसा दिख रहा है ना वो। तो इसको मैं हटा लेती हूँ यहाँ से। यस, ठीक है। एक मिरर चाहिए, वैक्स ले लिया, थोड़ा पाउडर और ये वैक्स स्ट्रिप। तो इसमें से बस मैं एक स्ट्रिप की पतली पतली स्ट्रिप्स काट लूंगी, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, पतली पतली सी मैं इसकी
स्ट्रिप्स काट लूंगी। ये देखिए ऐसे। तो ये पतली 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 स्ट्रिप्स काट ली। अब सबसे पहले मैं थोड़ा पाउडर जो है वो लगाऊंगी, नॉर्मल जैसा जब हम वैक्सिंग या थ्रेडिंग करते हैं तो लगाते ना। मैं एक्चुअली मैं गलती कर रही हूँ, मुझे ये डे टाइम पर करना था, बट कल से अब थोड़ा प्रोडक्टिव डे रखना है तो इसलिए मैं रात में लगा रही हूँ। मैंने ये छोटा सा एक वुडन स्पून लिया है एंड अब इसमें मैं ये वैक्स ले करके, जहाँ के मुझे हेयर निकालने में बहुत पतला कुछ नहीं, छोटा सा, ज्यादा मोटी चीज ना ले, वैक्स इधर उधर लग सकता है। तो जहाँ के मुझे हेयर निकालने हैं बस मैं वहीं पर बहुत केयरफुली इसको लगाऊंगी। ओके, अभी मैं बात नहीं करूंगी, नहीं तो मुझसे गड़बड़ हो जाएगी और मेरी पूरी आईब्रो खड़ जाएगी। एक्चुअली थ्रेड से भी करती हूँ मैं, बट उससे बहुत उंगलियों में ऐसे कटने जैसा हो जाता है, क्योंकि मेरे पास वो थ्रेडिंग वाला थ्रेड नहीं है। एंड प्लकर से भी होता है, बट मेरे पास में 2 प्लकर्स थे, एक बहुत अच्छा था, फटाफट जिससे निकलता था, एक ऐसा था जो ग्रिप ही नहीं है जिसमें थोड़ी भी, तो वो ग्रिप जिसमें नहीं है वो वाला मिल रहा है मुझे, अच्छा वाला मुझे मिल ही नहीं रहा है। और ये मुझे थोड़ा इजी लगता है, बहुत एकदम क्लीन हो जाता है, इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। ओके, इसमें नीचे की तरफ लगा लिया मैंने। अब देखिए बाल दिख रहे हैं 1-2। इसलिए मेरी आईब्रोज बहुत मोटी हो गई, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा निकालती हूँ क्योंकि शेप बनाने का सोच भी नहीं सकती इस तरीके से मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मोस्टली बस एक्स्ट्राज ही निकालती हूँ। और मैं एक चीज आपको बता दूं, बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है हमेशा के लिए, हमेशा आपको थ्रेड से ही थ्रेडिंग करानी चाहिए। वो तो अभी लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते हम, पार्लर विजिट नहीं कर सकते, दैट्स वाई मैं ये कर रही हूँ। तो आप हमेशा इस तरीके को ना अपनाएं। परफेक्ट, देखिए ये वाली आईब्रो हो गई मेरी। अभी ये वाली करते हैं, ये सबसे डेंजर है। इसमें मैं आपको दिखाऊं हेयर, देखिए बाल दिख रहे हैं। कुछ लोगों को गंदा लग सकता है देखने में, बट चलो मैं ये वाली निकालती हूँ। यहाँ के ये थोड़े और निकालने बाकी है ना, शेप नहीं आया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक गैप है, यहाँ पर मेरे हेयर नहीं आते। ये एक मार्क है, वो माता निकलती है ना जो बचपन में, उनका है ये मार्क। तो यहाँ पर मेरे हेयर नहीं आते, तो इसकी वजह से ये जो आईब्रो है ना, जब मैं पार्लर भी जाती हूँ करवाने के लिए तो यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहता ही है। तो अभी भी वो चीज क्लियर नहीं हुई है। अब मैं बिना बात किए थोड़ा कंसंट्रेट होकर के इसको करती हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रास तो मेरी ऑलमोस्ट निकल गई है, बट अगर आप देखेंगे तो ये आईब्रो बहुत थिक है, ये बहुत ही थिन है। क्या करूं अब, बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती, नहीं तो मेरी पूरी आईब्रो बिगड़ जाएगी। लेट्स डू समथिंग।
फाइनली आई डिड इट। ये देखिए मैंने इसको भी पतला कर लिया, और ये तो पतला है ही, बट ये मैं बीच के गैप का कुछ नहीं कर सकती। वो तो कोई पार्लर वाली जो ब्यूटिशियंस होती है वो ही कर सकती है, जो एक्सपर्ट है उन कामों में। बट मैंने तो मेरा टाइम पास चला, मतलब काम चलाओ काम कर लिया। ये देखिए यहाँ की बहुत बड़ी मैंने जो मोटा वाला एरिया था वो निकाल दिया। ये देखिए सो आईब्रोज मेरी हो गई है, ऐसी ही चाहिए मुझे। ये जो यहाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ है वो मैं देखूंगी तो या तो प्लकर से गड़बड़ भी क्या है, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये भी पतली हो गई है, और ये भी बस। ये अगर ये बीच का फिल हो, अगर यहाँ इसको मैं फिल कर दूंगी तो ऑलमोस्ट ऐसी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको भी बहुत सारा इसमें से भी यहाँ नीचे से निकाल के पतला कर लिया है। बीच में जो थोड़ा गड़बड़ है ना, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, वहां मेरे हेयर ही नहीं आते। फटाफट मिक्स कर लेती हूँ। अगेन बोल रही हूँ, घर पर अगर आपको अपने ऊपर भरोसा हो तो ही करें इसे ट्राई, अदरवाइज ना करें, ठीक है। मुझे भी पता है ये परफेक्ट आईब्रोज नहीं हुए मेरे, बट मैं घर में काम चलाओ के लिए इससे ज्यादा और नहीं कर सकती कुछ। क्लीन हो गया अपर लिप्स भी। चलो मैं जाती हूँ, फेस क्लीन करके आती हूँ, फिर आपको मेरा फाइनल दिखाऊंगी आउटपुट, जो आउटकम है। और मुझे अच्छा लग रहा है जो आउटकम है। आईब्रोज मेरी फाइनली थोड़ी पतली हुई, क्योंकि मेरे को इतनी मोटी, वैसे बहुत से लोगों को मोटी आईब्रोज अच्छी लगती है, मुझे थोड़ी सी पतली आईब्रोज, क्योंकि अभी क्या वेट लॉस कर चेहरा छोटा हो गया और उस पर वो आईब्रोज थोड़ी मुझे मोटी ही लग रही थी। फट से मैं आती हूँ फेस वॉश करके। हाँ सो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, मैंने क्रीम भी लगा लिया है। और ये देखिए ये आईब्रो तो बहुत अच्छी हुई है। मैं जब इसको थोड़ा पतला करने गई थी ना, तो मैं बहुत डर रही थी, वो मास्क टंगे हुए जब मैं इसको पतला करने गई थोड़ा डर था मेरे अंदर कि ऐसा ना हो बिगड़ जाए, बट मैंने कर लिया फाइनली। सो ठीक ठाक है ये वाली, बस नॉट सो गुड। यहाँ का ये एक हेयर अगर मैं शायद निकाल दूं तो शायद हो जाए, बट अब मैं रिस्क नहीं ले सकती, इतने से काम चला लूंगी मैं। एंड अपर लिप्स भी डन, क्रीम भी लगा ली मैंने। अब अच्छा लग रहा है ना, मेरे वो आईब्रोज हो जाती है तो फेस अच्छा लगता है। चले हम निम्नो करें? अभी नहीं, मैंने आज दिन भर से बहुत कम व्लॉग किया। बस सुबह ब्रेकफास्ट शूट किया था, वो जो आपने देखा होगा वीडियो की शुरुआत में, फिर बीच में हॉल किया। एंड अब मैं बात कर रही हूँ, जो रात में सोने का टाइम है, तो बस अब हम लोग जाएंगे। तो मैंने कुर्ती पहनी है, और ये कुर्ती मुझे बहुत टाइट थी। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि टाइट थी, बट सच में ये टाइट थी, बट अब ये घर में पहनने जैसे एकदम कंफर्टेबल हो गई है, इसलिए मैंने आज ये पहना हुआ है। चले बेटा, चलिए ठीक है, मैं कल मॉर्निंग में मिलती हूँ आप लोगों से। ओके से बाय बाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सॉरी हिल गया थोड़ा सा स्क्रीन ना। तो सुबह का टाइम है और सुबह थोड़ी ज्यादा ही हो चुकी है, हमारा नाश्ता पानी सब हो गया है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं तो व्लॉग कर रही थी तो उसको कंटिन्यू करना है। एंड कल ही मुझे ये पता चला कि जन्माष्टमी 11 तारीख को है, मैं सोच रही थी 12 को है, वेडनेसडे को है। तो वैसे मैं अभी भी क्लियर नहीं है मुझे, मैंने पूछा है मम्मी से, बस उनका मैसेज आ जाए तो फिर पता चल जाएगा कि कल है कि परसों है। तो मैं ये लेकर के बैठी हूँ डिब्बा, और इसमें मैं देखने वाली हूँ कि मेरे पास क्या क्या पूजा का सामान है ऑलरेडी। और लास्ट ईयर मैंने जो कपड़े लाए थे भगवान जी के, मतलब लड्डू गोपाल के, उसमें से एक आध कपड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश है, जो मैंने अभी तक नहीं पहनाए हैं। और अगर जो आसन होता है बिछाने का, अगर उसको मैं एक बार अच्छी कंडीशन में होगा, वैसे तो अच्छी कंडीशन में होगा क्योंकि ज्यादा यूज ही नहीं होता है, तो क्लीन करना है। मतलब इन शॉर्ट क्या है क्या नहीं है वो चीजें मुझे अभी चेक करनी है, इसलिए मैं ये पूजा वाला डब्बा लेकर के बैठी हूँ। तो एक मिनट मेरा ट्रे लेकर आ जाती हूँ जिसमें मैं चीजें रखूंगी निकाल के। सो ट्रे लेकर आ गई हूँ मैं, इसमें मैं निकाल लूंगी जो जो चीजें मुझे कल पूजा के लिए लगेंगी। मेरे पास में है जो वॉश करना होगा, वो मेरे पास अभी टाइम है वॉश करने का, मैं वो वॉश कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे झूला निकालना है भगवान जी का, क्योंकि मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ इस बार कुछ डिफरेंट वे में। तो मैं आपको दिखाती हूँ झूला जो मेरे पास है। ये कब का है तो जब टिमटिम नहीं हुई थी, ये हमारी शादी हुई थी उसकी जस्ट बात है, 7 इयर्स पुराना झूला है ये।
जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम का है ये। 7 साल पुराना झूला है, तो अभी तक मैं इसको, वैसे तो बहुत सुंदर है अभी भी, अगर आप देखेंगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ इस बार इसको थोड़ा सा फ्लावर से, आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने जो मंगाया है अमेजोन से, उससे मैं इसको डेकोरेट करने का सोच रही हूँ। तो ये मेरा झूला, मतलब मेरे भगवान का झूला। एंड इसके अलावा मेरे पास में उनको बिठाने के लिए एक पेयर आसन का ये है। आसन मतलब वो झूले के अंदर इसको लगा के फिर उसमें लड्डू गोपाल को बिठाना होता है। तो एक ये है येलो कलर का, एंड इसके अलावा एक और था जो कि पूरा घूम गया है, ये बहुत पुराना था तो अब ये किसी यूज का नहीं है। देन इसके अलावा मेरे पास में 2 सुंदर सुंदर ड्रेसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझे ड्रेसेस लानी पड़ेंगी। एक तो ये बहुत ही प्रिटी सा, ये उनका फेवरेट कलर है ना, ब्लू, ऐसा बोला जाता है ना, ब्लू मतलब पसंद है उनको, मोर टाइप का जो कलर होता है। तो एक तो ये ड्रेस है, तो ये मैं कल मॉर्निंग में पहना दूंगी। एक ये बहुत पुराना हो गया है तो अब ये मैं नहीं पहनाऊंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा मेरे पास उनकी ज्वेलरीज भी है, अगर आप देखेंगे तो छोटा सा मुकुट है और उनका फेवरेट बंसी, ठीक है, बंसी, एंड उनका माला, वैजंती माला बोलते हैं ना इसको। तो ये, तो मैं सोच रही हूँ मे भी शायद मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि घर के पास में एक शॉप है, वहां जाके हम शायद ले आए भगवान जी की ड्रेस, क्योंकि जरूरी है, सिर्फ एक ही ड्रेस है वो मैं दिन में पहनाऊंगी, जब जन्म हो जाएगा उसका मुझे न्यू ड्रेस पहनानी है उनको, तो वो मैं अभी जाऊंगी लेने के लिए। इसके अलावा ये सब है, ये छोटे छोटे आसन, ये सब भी मेरे काम आएंगे। और पूजा की बाकी सामग्री भी मुझे निकालनी है इसमें से। वैसे कुमकुम वगैरह तो सब ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है, तो मुझे जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है ना। चलिए मैं देखती हूँ, बात करती हूँ, अगर जाना होगा तो बाहर जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या लेकर आए। एंड अब फिर थोड़ी देर बाद मैं बैठ के ये झूला डेकोरेट करूंगी। सो आई डोंट थिंक कि मैं इस व्लॉग में सब डाल पाऊंगी, कोशिश करती हूँ, या तो फिर कंटिन्यूएशन में दूसरा व्लॉग भी डाल दूंगी, देखते व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ना, चलो देखते हैं। सो ये है, चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। हम लोग घर आ गए, बट मुझे नहीं मिला कहीं भी भगवान की ड्रेस। मैंने 3 शॉप्स चेक की, कहीं भी नहीं मिले, तो अब या तो मुझे पुरानी ड्रेसेस से ही काम चलाना पड़ेगा या फिर देखते हैं। मैं अब ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। वहां से आने के बाद, मतलब शॉप से आने के बाद मैं जल्दी जल्दी लंच बनाया, फिर लंच किया। फाइनली कुछ नहीं मिला, कोई ड्रेस नहीं मिली, कोई आसन नहीं मिला। यहाँ पे मैंने शॉप्स में देखा, यहाँ तो शायद लॉकडाउन की वजह से शॉप्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले तो होती थी, बट अब उन शॉप्स में भी कुछ भी नहीं है लड्डू गोपाल से रिलेटेड। सो अब बस मैं फ्री हुई हूँ घर के काम से, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खुद ही कुछ बनाने का ट्राई करती हूँ। अगर हाँ, कपड़े बनाने के लिए कृष्ण कन्हैया के और अपने हेयर कैसे लगा, और मम्मा के ड्रेस लिए, मम्मा के ड्रेस लिए, मम्मा के ड्रेस के लिए, मतलब मम्मा का ड्रेस। ये देखिए, ये कुछ कपड़े मेरे पास में रखे हुए थे, तो इसका ही मैं सोच रही हूँ कुछ ट्राई करती हूँ बनाने का। अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं तो जो लास्ट ईयर की ड्रेस है वही पहनाऊंगी मैं। मैंने कहा वो वॉश करके टंगा दिए। तो चलिए मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ा झूला वगैरह डेकोरेट करूंगी, एक कुछ ड्रेस काइंड ऑफ कुछ बनाने का ट्राई करती हूँ। बन गया तो ठीक, क्योंकि मेरे पास अभी है 1-2 घंटे, तो वो हो गया तो। और फिर वही सोच रही हूँ कि कैसा मनाया जाए। तो आप ऐसे सोच रहे हो कैसा मनाया जाए?
हाँ ड्रेस वही सोची थी और वही मम्मा को बता रही थी पहले। करेक्ट। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बस अब मैं वही करने वाली हूँ, तो फिर अगर हुआ तो थोड़ा बहुत शूट करके वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। मे भी शायद इसी ब्लॉग के कंटिन्यूएशन में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग के कंटिन्यूएशन में देखते। कल है जो जन्माष्टमी है, वो कल मना रहे हैं हम लोग 11th को, तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पूरी प्रेपरेशन करनी है। और कल 3 डेज की छुट्टी है। कल नहीं है बेबी, आपका 12th से है छुट्टी। 12? कल 11th है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। लाइक कर देना, ओके।